Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. वो पेन हैंग कर गया था तो वो लेक्चर 16-17 मिनट में हमें खत्म करना पड़ा था और चलो ठीक भी है, ब्रेक भी मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। फिर उसमें वही है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एक इंटरवल दे रखा है 1, एक 1 दे रखा है, वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 से कम पे, फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 से ज्यादा पे, और फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग 1 पे। तो 3 जगह पर हम इस क्वेश्चन में इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो पहले इजी वाला काम कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f एट x लेस देन 1 के लिए we have f of x is equals to x की पावर 10 minus 1 which is well defined, which is क्या बेटा, well defined for all values of x less than 1, which is well defined for all values of x less than 1 पे वो well defined है। therefore f is a continuous function, क्योंकि algebraic function है तो यहां पर ये continuous होगा। अगर साथ हो तो similarly we will discuss continuity of f at x greater than 1। greater than 1 के लिए हम आएंगे x स्क्वायर के पास। therefore f of x is equals to x square is a polynomial function which is well defined for all x greater than 1। therefore f is continuous at x greater than 1। यहां पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। अगर दिक्कत हो तो, अगर टाइम पास करना हो तो वैल्यू डाल के देख लेना, बट दिस इज मोर देन इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनली वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इक्वल्स टू 1। ये x इक्वल्स टू 1 है जहां पर हमारे पास दो ऑप्शन दे रखी हैं। इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 होगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम। 1 से थोड़ा कम के लिए हम आएंगे x की पावर 10 माइनस 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, पुट h इज इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई। तो नाउ हम निकालेंगे RHL एट x इक्वल्स टू 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ी ज्यादा, 1 से थोड़ी ज्यादा के लिए हम यहां आएंगे, दैट इज x स्क्वायर, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, पुट h इज इक्वल्स टू 0। अगर क्लास 7 है तो 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, आंसर आ गया 1। अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0 और फंक्शनल वैल्यू आ रही है 1। तो आप लोग लिखेंगे सिंस left hand limit is not equals to right hand limit at x is equals to 1, therefore f is discontinuous at x equals to 1। तो इसका point of discontinuity सिर्फ एक है, that is x is equals to 1 पे ये discontinuous है, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 13। इज द फंक्शन दिस, ऐसे डिफाइंड अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये नहीं दे रखा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, कैसे भी घुमा के वो पूछ ले, आपको तैयार रहना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे देखोगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और एक वैल्यू लोगे 1।
तो एक बार वैल्यू चेक करेंगे 1 से कम पे, एक बार चेक करेंगे 1 से ज्यादा पे, और एक बार चेक करेंगे 1 पे। तो ध्यान से, लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 की बात आती है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 विच is a polynomial function and well defined at all x less than 1, hence it is continuous at x less than 1। अगर साथ हो, similarly we will discuss its continuity at x greater than 1। ग्रेटर देन 1 पे f हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा x माइनस 5 में भी सेम लाइन लिखोगे कि लीनियर फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1। बिल्कुल यहां तक लिखना, उसके बाद आगे बढ़ने का फायदा है। नाउ वी विल डिस्कस द continuity of f at x equals to 1। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL at 1, तो लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़े कम पे आ जाएंगे हम x प्लस 5 के बराबर। पुट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस h प्लस 5, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस 5 इज मेरे बच्चे 6 माइनस h, पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इसकी 6। अगर साथ हो, नाउ RHL एट 1 निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए मोर देन 1 चाहिए, हम यहां आएंगे x माइनस 5, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस h माइनस 5, लिमिट h अप्रोचेस 0 h माइनस 4, पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया -4। अब साफ देख लो, सिंस LHL is not equals to RHL at x equals to 1, therefore f of x is not continuous at x equals to 1। तो उसने बोला is this a continuous function, तो आप लिखोगे this is a continuous function at all values of x except 1। बट उन्होंने 1 वाला इंटरवल दिया, तो शायद हमें इसका आंसर ऐसे लिखना पड़े, नो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने ये साफ लिखा हुआ है f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, और बाकियों के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा, बट आपको बाकियों के बारे में निकालना है, बाकियों के बारे में निकालना है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ऐसे क्वेश्चन हैं कि छोड़े जा सकते हैं, मतलब छोड़कर जाया जा सकता है, लेट्स नॉट डू इट, रहने देते हैं, मगर छोड़ के काम नहीं चलेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देख लो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड एज। पहले आराम से क्वेश्चन को देख लो, पंगे ले रहा हूं, प्रॉपर पंगे, फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है, दिस इज योर फंक्शन। तो अब इसके ना छोटे छोटे फंक्शंस बनाओ। छोटे छोटे फंक्शंस कैसे, ध्यान से, कुछ गलत भी बनाओगे। f ऑफ x को ले लो 3, कॉन्फिडेंटली ये जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर एक और बनाओ, बट लेस देन इक्वल टू 0 दे नहीं रखा, तो गड़बड़ हो गई, छोड़ दो, ये गलती कर रहे हैं हम। एक और बनाओ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, और यही बराबर है 4 के फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये बन गया। फिर एक और बनाओ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 फॉर x लेस देन 3, और f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ध्यान दे लेना। फिर एक और बनाओ, ध्यान से, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5
फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 10 बट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं दे रखा। क्योंकि नहीं दे रखा तो ये और ये डिस्कस नहीं होंगे। डिस्कस वही होते हैं जो वैसे होते हैं, सिंपल सी बात है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दे रखी, निकाली जा सके। और यहां पर सीधा बोला जाए तो अगर वो बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में वो 3 है, तो अब इसमें ध्यान दे लेना, एक ऐसा इंटरवल बनाओ ध्यान से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पहला इंटरवल आ रहा है बच्चे, अगर साथ देखो तो 1, दूसरा इंटरवल आ रहा है 3। तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी 1 पे चेक करते हैं। कुछ बच्चे देखकर ही बता देंगे कि 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है सर। तो सबसे पहले एल एच एल एट 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 माइनस 1 से कम के लिए वी विल गो हेयर 3 पुट x is equals to 1 minus h where h approaches 0 limit h approaches 0, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 रहेगा, पुट h is equals to 0 तो भी 3 रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 जो आ गई वो 3 आ गई। अब एक अच्छा बच्चा निकालेगा राइट हैंड लिमिट एट 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा ज्यादा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बराबर हो जाएगा 4। तो पुट x is equals to 1 plus h where h approaches 0 लिमिट h approaches 0, ये 4 ही रहेगा। तो पुट h is equals to 0 तो therefore 4 आ जाएगी। यहां पर LHL is not equals to RHL, तो therefore f is not continuous at x equals to 1। अब अगर आप अच्छे हो तो यहां पर भी LHL is not equals to RHL आएगी, तो it is not continuous at 3। तो उन्होंने बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इसकी कंटिन्यूटी में हम गिवन वैल्यूज में LHL RHL सिर्फ 1 पे और 3 पे निकाल सकते थे, और 1 पे और 3 पे LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे, तो फंक्शन 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और ये फंक्शन 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। बहुत ज्यादा उसमें जाओगे डिटेल में तो ग्राफ बनाकर भी किया जा सकता है, बट कोई फायदा नहीं। मैं एक बार बस इसका आंसर देखना चाहता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3। वही मैंने आपको लिख के दे दिया है। ये वाले का एक बार आप खुद ट्राई कर लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट 5 आ जाएगी। सिंपल तरीके से चलना है, मैं कहीं कुछ छुड़वा नहीं रहा हूं, इसमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, हाथ के हाथ कर लो। सर 0 पे और उस पे क्यों नहीं चेक करा? क्योंकि 10 से ग्रेटर वाला नहीं था और 0 में लेस वाला नहीं था, तभी तो चेक हो पाता। तो ये चीज ध्यान दे के चलना। अगर साथ हो तो अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को भी तोड़ेंगे हम। कैसे? क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x लेस देन 0, और ये बराबर हो जाएगा 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही एफ एक्स बराबर हो जाएगा 0 फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 1, और यही बराबर हो जाएगा 4x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अगर आराम से देख पा रहे हो तो अब हम कुछ नहीं है, हम इसमें निकालेंगे LHL एट 0 लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, तो 2x पुट x is equals to 0 minus h where h approaches 0 limit h approaches 0 2 into 0 minus h limit h approaches 0 minus 2h put h is equals to 0, तो minus 2 into 0 आंसर इज 0। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई, ध्यान से। अब इसी की हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL एट 0 लिमिट x अप्रोचेस 0 से थोड़ा ज्यादा, अरे 0 से थोड़े ज्यादा पे तो 0 है, बस 2 स्टेप लिखने हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 0 पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो भी 0 आएगा, तो LHL भी 0 आई, RHL भी 0 आई। अब हम आगे चलेंगे, किस पे आएंगे? फंक्शनल वैल्यू पे। थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। फंक्शनल वैल्यू के लिए थोड़ी जगह और ले ली। लिमिट x अप्रोचेस 0 इक्वल्स टू 0 में भी 0, तो पुट x इक्वल्स टू 0,
तो आंसर इज मेरे प्यारे बच्चों 0। तो इसकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं, तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मुझे पॉज कर लो और एक बार इसकी कंटिन्यूटी 1 पर भी चेक कर लो। काइंडली चेक इट्स कंटिन्यूटी at 1। काइंडली चेक इट्स कंटिन्यूटी at x is equals to 1। तो क्लास बोलेगी LHL at 1 will be limit x approaches 0 minus और 0, 1 से कम 0, put x is equals to 0 minus h where h approaches 0, तो limit h approaches 0, 0 ही रहेगा, put h is equals to 0 तो भी 0 रहेगा, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा 0। अब निकालेंगे हम RHL at 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा ज्यादा, ओ सॉरी LHL at 1 बोला था तो 1 माइनस, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, थोड़ा लॉस्ट हो जाता है बंदा, और यहां आएगा 4x, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 4 इंटू 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, 4 प्लस 4h, पुट h इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा 4। LHL is not equals to RHL, therefore F is not continuous at x equals to 1। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा F is continuous at x equals to 0 and discontinuous at x इक्वल्स टू 1। फाइनल आंसर ये होगा कि x 0 पे तो कंटिन्यूअस आ रहा है, RHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, बट वो 1 पे इक्वल नहीं आ रहा, बस स्टेप्स डालने हैं और कुछ नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप कभी भगवान ना करे कभी कोई फिल्म देखी होगी, कोई नाटक देखा होगा जहां जायदाद के ऊपर लड़ाई हो जाती है, माँ बाप अपने हिसाब से बच्चों को जायदाद के 2 हिस्से करते हैं, ये सोच के कि दोनों को इक्वल दे रहे हैं, बट वो लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि उनमें से किसी एक को लगता है कि मुझे कम मिला है और किसी एक को लगता है कि मुझे तो कम मिला है, दोनों को लगता है हमें कम मिला है, बट जबकि बराबर मिला होता है। कुछ चीजों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं चाहूंगा कि 16वां क्वेश्चन एक बार अपने आप से खुद ट्राई करो। 16वें को जब मैं तोड़ने आया तो f ऑफ x को मैं लिख दूंगा -2 फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू -1, और ये लिख दूंगा मैं 2x फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। कॉन्फिडेंटली देख लो, x ग्रेटर देन -1, और इसी को मैं लिख दूंगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 1, और इसी को लिख दूंगा 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अब मैं LHL और RHL निकालूंगा, -1 पे मैं LHL और RHL निकालूंगा +1 पे, लिमिट x अप्रोचेस -1 -1 से माइनस है तो -2 होगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी, पुट x इज इक्वल्स टू -1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, -2 ही रहेगा, पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो -2 ही रहेगा। मैंने LHL निकाली है, अब लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस RHL निकाल रहा हूं, तो RHL के लिए यहां आना पड़ेगा 2x, पुट x इज इक्वल्स टू -1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 2 इंटू -1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, -2 प्लस 2h, पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो आ गया -2। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ रही है, तब मैं अब निकालूंगा फंक्शनल वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस -1 पे वो होता है -2, पुट x इज इक्वल्स टू -1, तो क्या आ रहा है -2। सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे, LHL एट 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़े कम के लिए आऊंगा 2x पे, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 2 इंटू 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, 2 माइनस 2h, पुट h इज इक्वल्स टू 0,
2 माइनस 2 इंटू 0, आंसर इज 2। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2। RHL एट 1, लिमिट x अप्रोचेज 1 से ज्यादा के लिए आऊंगा यहाँ पर 2, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h, वेयर h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0 तो भी 2 ही रहेगा, पुट h इज इक्वल्स टू 0 तो भी 2 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसकी निकालूंगा फंक्शनल वैल्यू, तो लिमिट x अप्रोचेज 1, ये आ गया 2x, पुट x इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू आ रहा है, तो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 एज वेल एज x इज इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन दोनों जगह कंटिन्यूअस है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है और -1 पर भी कंटिन्यूअस है। यहां आने के बाद अब हमारी पोजीशन काफी ठीक हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो 16वां क्वेश्चन, अगला है 17वां क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, और उसके आगे आ जाता है 19, 20, 21, 22, 23। तो मैं एक बार देखता हूं मेरे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लो। वो कह रहा है डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी का मतलब ये नहीं होता कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। रिलेशनशिप का मतलब होता है इक्वेशन निकाल दो। डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। ये दे रखा है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, तो हमें ये गिवन है कि LHL एट 3 इज इक्वल्स टू RHL एट 3 इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 3, और हमें निकालना है ए और बी के बीच का रिलेशन। यहां देखूं तो LHL और फंक्शनल वैल्यू है, यहां देखूं तो RHL है। तो LHL और फंक्शनल वैल्यू में ज्यादा आसान होती है फंक्शनल वैल्यू, तो ठीक है जी, और RHL तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक ए वाला लेना पड़ेगा और एक बी वाला लेना पड़ेगा। तो हमने बोला इक्वेटिंग फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL। फंक्शनल वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस 3, तो आ जाएगा ax प्लस 1, RHL हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 3 से थोड़ा ज्यादा, जो कि हो जाएगा bx प्लस 3। अब कौन सी साइड पे ज्यादा स्टेप्स लगाने हैं, तो बच्चा बोलेगा राइट हैंड साइड पे ज्यादा स्टेप्स लगाने हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h, वेयर h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h approaches 0 b into 3 plus h plus 3, limit h approaches 0 3b plus bh plus 3, और यहां पर तो वही चलेगा, लिमिट x approaches 3 ax plus 1, लिमिट x approaches 3 ax plus 1। तो अब क्लास क्या करेगी, अप्लाई लिमिट्स। थोड़ा ध्यान देना, गलती हो जाती है, x की जगह 3 डलेगा और h की जगह 0 डलेगा, कहीं गलती से दोनों 0 मत डाल देना, दोनों 3 मत डाल देना। तो a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस b इंटू 0 प्लस 3। अगर साथ हो तो 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, तो 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2। अब ये देखना है उन्होंने कैसा लिखा हुआ, उनका शायद मुझे जहां तक याद है कोई 2/3 करके उन्होंने कुछ चक्कर चलाया हुआ है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a बराबर हो जाएगा 3b/3 प्लस 2/3, तो a बराबर आ जाएगा b प्लस 2/3। मेरे ख्याल से पीछे ये दे रखा है जितना मुझे याद है, ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। 5, हाँ यही दे रखा है, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। बट जैसे ही ये क्वेश्चन यहां आ गया था, अब आपके ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स इसमें तो पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ये प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्यूशन के असाइनमेंट्स में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन आई मूव फॉरवर्ड, आई मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमें गिवन है कंटिन्यूअस है तो LHL एट 0 इज इक्वल्स टू RHL एट 0 इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 0। यहां से मुझे मिलेगी LHL एंड फंक्शनल वैल्यू, और अगर क्लास 7 है तो यहां से मुझे मिलेगी RHL। तो ऑब्वियसली LHL और फंक्शनल वैल्यू में से मैं फंक्शनल वैल्यू लूंगा और RHL। सो मैंने लिखा इक्वेटिंग, अगर 7 हो फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0 मींस लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू RHL लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस 0 प्लस के लिए क्या आ जाऊंगा 4x प्लस 1। तो थोड़े एफर्ट्स यहां लगेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 7 हो तो 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0 लिमिट h अप्रोचेस 0 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 लिमिट h अप्रोचेस 0 4h प्लस 1। ये ऐसे ही चलेगा। लिमिट x अप्रोचेस 0 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिमिट x अप्रोचेस 0 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद अब जो लास्ट स्टेप है वो ध्यान से देखना, क्योंकि वो लगता आसान है बट वो आसान स्टेप नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके कराऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ तोता उड़ नहीं है कि कोई एक रटने वाला। अब यहां एक लाइन आएगी अप्लाई लिमिट्स। अप्लाई लिमिट्स में x की वैल्यू 0 डलेगी, h की वैल्यू भी 0 डलेगी, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1। अब देखो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 1। मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन 0। मतलब नॉट डिफाइंड मींस नॉट डिफाइंड नहीं लिखोगे, लैम्डा कैन नॉट बी फाउंड। एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें लैम्डा की वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती। आप लैम्डा की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। मतलब चिड़िया उड़ तोता उड़ नहीं खेलना, हमें इसको प्रॉपरली समझ के करना था। सो बाय डूइंग दिस वी कम टू द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। 18 और 3 मैं करा चुका हूं, 21 34 में से 21 चले गए तो बचे 13 क्वेश्चंस, बट 13 अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैं एंड में कराऊंगा क्योंकि उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, वो थोड़ा सा आपके स्कोप से बाहर है, इसलिए नहीं करा रहा। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। सब खुश रहो भैया और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।